प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार है वो समय समय पर किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चालू कर रही है और उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप आवेदन करके आप आकस्मिक होने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, इन सब में फसल नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें फसल में हुए नुकसान जो प्राकृतिक आपदा से होता है, जैसे चाहे वो कैसी भी हो, चाहे सूखे से हो, ओलावृष्टि से हो, अतिवृष्टि से हो, उन सभी से मिनिमम प्रीमियम यानी कुछ ही अंश देकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं हूं आपका फ्रेंड BL बाजिया और स्वागत है आपका वाईफाई स्टूडियो में। चलिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल ओपन कर लेना और उसमें टाइप करना है pmfby.gov.in टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने एक नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला है फार्मर कॉर्नर, दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, इसकी सहायता से आप इंश्योरेंस का वो प्रीमियम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट क्रॉप लॉस, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस, पांचवा ऑप्शन है टेक्निकल ग्रीवियंस एंड छठा ऑप्शन है हेल्पलाइन नंबर। आपको इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहले चलिए जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप गेस्ट फार्मर पर क्लिक कर सकते हो। जैसे हम गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फार्म ओपन होगा। इसमें जो स्टार लगे हुए हैं रेड कलर में वो इम्पोर्टेंट है, उनमें सभी में जो है डिटेल्स सही सही भरनी है। तो इसमें पहले देनी है फार्मर की डिटेल्स। इसमें फार्मर का नेम डालना है जिस फार्मर के नाम से ज़मीन है। फिर नीचे वाले रिलेशनशिप ऑप्शन में रिलेशनशिप के बारे में बताना है, जैसे कि पिता का नाम, पुत्री का नाम, वाइफ का नाम। तो इसमें आपको पिता का नाम डालना है तो आपको करना है सनो पर। तीसरे ऑप्शन रिलेटिव नेम, इसमें आपको पति या पिता का नाम डालना है जैसे आपने रिलेशनशिप में डाला था। चौथा ऑप्शन है मोबाइल नंबर, आपको इसमें मोबाइल नंबर वो डालना है जो वर्तमान स्थिति में चालू है। इस पर एक OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इस वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP आपको इसमें डालना है, तब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको फार्मर की है वो एज डालनी है। एज आपको ID से देखकर सही से एज डालनी है। अगला ऑप्शन है कास्ट कैटेगरी, इसके अंदर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है जैसे जनरल, OBC, SC, ST। अगला ऑप्शन है जेंडर, इसमें आपको फार्मर का जेंडर भरना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मर टाइप, इसमें आपको फार्मर किस है जैसे स्मॉल है, मध्यम है या अदर्स जैसे बड़े किसान हैं वो भरना है। अगला ऑप्शन है रेजिडेंशियल डिटेल्स, इसमें आपको स्टेट भरना है। स्टेट अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल जैसे जो भी स्टेट है वो इसमें भरना है। फिर डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले का नाम डालना है। सब डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी तहसील भरनी है। फिर विलेज टाउन, इसमें आपको अपने विलेज का नाम डालना है। एड्रेस में आपको अपना एड्रेस बताना है जो आपकी ID में होता है, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID में है वो, और ये सभी सही से भरना है। पिन कोड में आपको पिन नंबर डालने हैं।
फिर नीचे आता है फार्मर आईडी। तो फार्मर आईडी में आपको आईडी टाइप में आईडी सेलेक्ट करनी है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर नीचे आपको आईडी नंबर डालना है, और आईडी नंबर वही डालना है जिससे आपके मोबाइल नंबर जुड़े हैं हो। जैसे कि आधार कार्ड नंबर डाल दिए, तो अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो वही आधार कार्ड डिटेल्स देनी है। फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको अकाउंट डिटेल्स भरनी है। इसमें डू यू हैव IFSC कोड, इसमें आपको यस कर देना है। और आपकी बैंक डायरी में जो अकाउंट नंबर वाला पेज है उसमें IFSC कोड है, वो कोड डालने हैं। फिर यहाँ पर आपको स्टेट का चयन करना है, डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, बैंक नेम डालना है, बैंक की ब्रांच का नाम देना है, और आपका जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है उसका अकाउंट नंबर डालना है। फिर आपको अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा है, वो कैप्चा डाल कर क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट यूज़र पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। अकाउंट तैयार होने के बाद में आप फिर से आ जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पर आने के बाद में आपको फिर से फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फिर क्लिक करना है लॉगिन फॉर फार्मर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो मोबाइल नंबर अकाउंट बनाते समय डाला था वो अकाउंट नंबर डाल के फिर कैप्चा टाइप करके आपको रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक कर देना है। इसमें दिया हुआ डोंट हैव रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस पर आप अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो इस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो अकाउंट बनाते समय आपने दिया था। फिर रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर OTP पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो OTP आ जाएगा। फिर OTP डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपसे वो सभी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपकी वो ज़मीन कितनी है, खसरा नंबर वगैरह, और फिर किस टाइप का फसल बीमा है, खरीफ के लिए या रबी के लिए, वो सभी डिटेल्स है वो सही से ही आपको भर देनी है। भर के आपको सबमिट कर देनी है। फिर आपके पास जैसे आप OTP डालकर सबमिट करोगे तो फिर आपका वो डिटेल्स भर देनी है। भरने के बाद आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। वो रिसिप्ट नंबर आपको कहीं लिख लेना है और वो संभाल कर रखना है। फिर आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको जाना है एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप से यहाँ पे रिसिप्ट नंबर मांगेगा, जो आपने वो जो फॉर्म सबमिट किया था उस समय आपको मिले थे। फिर वो नंबर डालने के बाद आप चेक स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अपने आवेदन का स्टेटस आ जाएगा। फिर चलिए जानते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। इसमें आपको सीज़न टाइप करनी है, जैसे किस सीज़न के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, इसमें खरीफ है या रबी। तो आप चलिए खरीफ के बारे में जान लेते हैं। फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर में आ जाएगा 2020। फिर कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमने मिस फील्ड कर दिया, सीम है वो सीम डालनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस सीम, तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्लिक करना है। फिर आपसे स्टेट पूछेगा, स्टेट में आपको अपना स्टेट डाल देना है। जैसे मैं अपना स्टेट डाल देता हूँ। फिर आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना है। फिर से मिस फील्ड हो गई। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना ज़िला डालना है, जैसे मैं अपना ज़िला डाल देता हूँ। फिर हमको अपनी फसल सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर अपनी फसल जैसे मूंग है, पीनट है, बाजरा है, तो इसमें से जिस फसल के लिए आप बीमा ले रहे हो उस फसल का चयन कर सकते हो। फिर आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो फिर से आप यहाँ पर एरिया यानी कि कितने एरिया में हेक्टर में आपने फसल बो रखी है, तो चलिए हम 1 हेक्टर टाइप कर लेते हैं। फिर आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो
कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। इस तरह आप तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए किसान से 518 रुपये लिए जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से 3,371 रुपये दिए जाएंगे और टोटल इंश्योरेंस है वो 25,935 रुपये की बनेगी। तो प्राकृतिक आपदा आने पर आपको 25,935 रुपये 1 हेक्टेयर के लिए मिलेंगे। चलिए अब हेल्पलाइन के बारे में जानते हैं। जैसे आप हेल्पलाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाए यू कैन सेंड क्वेरीज एट help.agriinsurance@gov.in पर। अभी हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किए गए हैं। जैसे हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल वाईफाई स्टूडियो से जुड़े रहें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हम इसी तरह के सभी गवर्नमेंट स्कीम हैं उन पर वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टूडियो से जुड़े रहें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और अगर आप इसका लाइव डेमो देखना चाहते हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम इसके लिए लाइव वीडियो भी बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।